Hello students, good morning. How are you? Once again I welcome you in the today's science class. You know that up to the last time we studied some commonly used plastic and their uses. Now today's our first topic is pollution due to excessive use of plastic. Pollution due to excessive use of plastics. Use of plastics. As you know, today we face many problems regarding to the pollution caused due to the plastic. In Hindi language, I have tried to understand. प्रेजेंट टाइम में प्लास्टिक की ज्यादा यूज होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ कुछ लिखा देखिए आप. प्लास्टिक कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. क्या क्या है उसमें फर्स्ट कुछ बता रहे, उसकी वजह क्या है. दिस इज ड्यू टू द लॉन्ग लाइफ, ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, रेजिस्टेंस टू केमिकल्स. These are the main factors. मतलब प्लास्टिक से ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, उसकी कुछ वजह हम बता रहे हैं. It is not easily decomposed. Why? Causes of pollution due to plastic are, देखना किस तरह के कॉजेज है. प्लास्टिक के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है. फर्स्ट नंबर देयर लॉन्ग लाइफ, देयर लॉन्ग लाइफ. सेकेंड नंबर ड्यूरेबिलिटी. और नेक्स्ट नंबर दैट इज द टफनेस. और फोर्थ नंबर होगा रेजिस्टेंस टू केमिकल्स. रेजिस्टेंस टू केमिकल्स. देखिए ध्यान से, ये सारी प्रॉपर्टीज प्लास्टिक में होती है. लॉन्ग लाइफ टाइम होता है तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते. ड्यूरेबिलिटी होती है, टफनेस होती है, केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है. The waste keep piling up since they do not decompose or rot by natural or chemical process. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? It do not decompose. Sorry, it does not decompose by any natural or chemical process. When such situation arises, we say material that it is non-biodegradable. Non-biodegradable टर्म यूज की जाती है ऐसे मटेरियल के लिए जो नेचुरल और केमिकल किसी भी वे में डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं. We say non-biodegradable substance. Please try to understand. So, what is plastic? That is the non-biodegradable. Non-biodegradable मतलब not decomposed by any natural or chemical way.
Yes, sir. So our term is that is non-biodegradable. Non-biodegradable. इसका मीन्स समझना, अलग अलग बता रहे हैं हम आपको. नॉन मीन्स होता है नॉट, और बायोडिग्रेडेबल एंड बायो मीन्स लिविंग. और degradable means able to broken down. Biodegradable means what, sir? That is able to broken down. Able to broken down. इस पूरी बात का मीन समझना. बहुत लंबी टर्म है, हर वर्ड का मीन अलग है. नॉन मीन्स नॉट, बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेडेबल मीन्स एबल टू ब्रोकन डाउन. मतलब ये लिविंग बीइंग से या नेचुरल वे में अपने आप डीकम्पोज नहीं होगा. दैट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल. और डेफिनेशन बनती है बेटा इसकी, मटेरियल दैट डज नॉट ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. When it does not decompose by natural process like the action of biodegradable material are decomposed easily. On the other hand, if any material decompose easily by the natural process, then we say biodegradable substance. ध्यान रखना, एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है, और दूसरा होता है बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है सुनना, डिकम्पोज बाय नेचुरल वे. Biodegradable means decompose by natural way like bacteria etc. ध्यान से देखना, इन टर्म्स को समझने के बाद आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉन बायोडिग्रेडेबल materials that do not decompose by natural or chemical process are known as non-biodegradable substances. Biodegradable means materials that decompose by the natural process, they are known as biodegradable substances. Now please try to understand. अब अपने पास हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनका सबका अलग अलग टाइम होता है डिकम्पोज होने का. कुछ एग्जांपल बता रहे हैं बेटा आपको. द वेजिटेबल्स और फ्रूट पीस, कुक्ड और रॉ फूड आइटम डिकम्पोज वेरी फास्ट. जनरली टेक ए वीक और मैक्सिमम 2 वीक टू डिकम्पोज एंड मिक्स विद इन द सॉइल. जो भी आपके फ्रूट्स पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, कुक्ड और रॉ फूड आइटम्स होते हैं, वो मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर डिकम्पोज होकर के और सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं. और इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊता को इंक्रीज करते हैं.
would take about 10 to 15 years. आपके पास कोई भी वुडन आर्टिकल रखा है, डिकम्पोज होने के लिए रखा है, तो वो 10 to 15 years में डिकम्पोज होगा. While paper made from it make only 10 to 30 days to decompose. जबकि वुड से, वुड पल्प से जो पेपर बनता है वो 10 to 30 डेज के अंदर डिकम्पोज हो जाता है. कॉटन क्लॉथ डिकम्पोज इन 2 to 5 months, while woolen cloth take about a year's time. ये तो बात थी हमारे पास में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में. The non-biodegradable material like the plastic bag take several years to decompose. इसमें बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं. प्लास्टिक वगैरह को डिकम्पोज होते हैं लेकिन बहुत लंबा टाइम लेते हैं. मेटल का बता रहे हम 100 to 500 ईयर्स टू डू सो. ये तो हमारे पास बात हो गई बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में. अब आगे बता रहे हम आपको द केयरलेसनेस, irresponsible way of disposal of plastic chok the drains and block the soil, thereby reducing percolation of water. Please try to understand. Okay, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना. हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर. प्लास्टिक वगैरह अगर कहीं भी प्रॉपर वे में डिस्पोज नहीं करते हैं तो वो ड्रेन सिस्टम वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं. सोइल की लेयर के अंदर अगर वो दब जाते हैं तो प्रोपोलेशन मींस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल को खत्म कर देते हैं और वाटर ओनली अपर सरफेस ऑफ द सोइल पर ही रहेगा, क्योंकि नीचे क्या है, प्लास्टिक वगैरह है, तो वहां पर पुडल्स बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे प्लास्टिक वाटर के. और अभी भी कोई कैटल्स जो होते हैं आपके काऊ बफेलो वगैरह, अगर गार्बेज को फीडिंग करते टाइम वो उसको ईट कर लेती है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और उनकी डेथ हो जाती है. Dyes used in recycled plastic material contaminate the food stuff. If consumed can leads to cancer. अगर आप किसी भी प्लास्टिक को रिसाइकल करके और दोबारा से कोई कलर की डाई वगैरह डालते हैं तो उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं. Since it is lightweight or can be blown and get up caught up in the trees and collect the open drains, the toxic substance present in plastic waste dump in river cause death of fishes and aquatic animals. ध्यान से सुनना, प्लास्टिक वगैरह अगर कहीं भी वाटर बॉडीज में मिक्सअप हो जाता है तो उसमें वहां पर फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ वगैरह हो जाती है ड्यू टू देयर टॉक्सिक सब्सटेंस मिक्स इन वाटर. Burning of plastic also a slow process, release a lot of poisonous gases in the atmosphere. Moreover, the material does not get completely burned and lots of residue, soil residue is left behind. अगर आप इसको जलाते हैं तो बहुत सारा रेसिड्यू बचेगा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगी पॉइजनस गैसेज, और जो रेसिड्यू है वो सोइल को पोल्यूट करेगा. एक लास्ट बात और बता रहा हूं मैं. Though the plastic are not environment friendly, yet they are used in the healthcare industry for making a number of medical instruments like the syringe, doctor's gloves, thread for stitching wound, and packaging of the tablets. Okay, this is enough for today. Tomorrow we start our writing work also. Thank you very much.